जिस देश को बर्बाद करना हो ऊपर वाले से मनाइए, वहाँ नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो जाए, वो देश खुद बर्बाद हो जाए। विश्वगुरु बनने की बात मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है कि विश्वगुरु बनेगा भारत। आप कह रहे हैं विनाश काल शुरू हो जाएगा। जिस देश में बर्बादी चाहते हैं मोदी जी को भेज दीजिए। लगता है कि रूबिका लियाकत जी का आप एपिसोड ज़्यादा देखते हैं। 10 साल पीछे चले गए, हर सेक्टर में पीछे चले गए। हाँ, विश्वगुरु बने दलिद्रता के मामले, विश्वगुरु बने भिखारियों के मामले, विश्वगुरु बने धार्मिक दंगे के मामले, विश्वगुरु हम लोग बने जाति और बंटवारे के नाम पर, विश्वगुरु बने नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बलात्कार करने में, विश्वगुरु हम बने देश की सारी संपत्तियों को बेचना। हम लोग चिल्ला रहे हैं, ललकार रहे हैं, बदल रहे हैं ना लोग। 29 राज्यों में 6 राज्यों में खाली भारतीय जनता पार्टी है, वहीं हिंदुत्व और हिंदू खतरे में है गुरु। और कहीं नहीं है। औदा से अंगद के जैसे प्रधानमंत्री पैर जमाए हुए हैं, एक बार फिर अब 24 के लिए दहाड़ेंगे। क्या लग रहा है मामला? बूढ़ा बंदर अब नहीं ताकत रख रहा है। बहुत गुलाटी खा चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, बूढ़े बंदर हो चुके हैं। और कहीं फायर ब्रांड नेता आ गए तो? कौन फायर ब्रांड? योगी जी। वो फायर ब्रांड नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है 24 में वो विनाशकारी ब्रांड के नेता हैं, जिसका आइडियालॉजी, जिसका पहचान विनाशकारी बुलडोजर हो। भैया लोग तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया वाले मांग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सांसद कह रहे हैं हमारे पास भेज दीजिए। भेज दो गुरु, वीजा पासपोर्ट ना हो तो बोलो हम जगह जमीन अपना बेच के योगी जी का बनवा देते हैं, भेज दो। अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म ढाया है हम लोगों के ऊपर, उसका बदला ले लो पत्रकार। योगी जैसे आदमी को भेजो तुरंत। किसानों पर वायदा किए थे, 35 पैसा छूट की, और उसके बाद अजय मिश्रा टेनी एक ठो उनका मंत्री था, कुचल दिया। किसान आंदोलन यहीं उत्तर प्रदेश में कुचला गया। हाथरस की बेटी के साथ आपने कांड देखा। कुलदीप सिंह सेंगर को आप याद ही होगा, तब से तक चिन्मयानंद जी एकदम विराट स्वरूप लेकर के अइबे किए थे, बॉडी मसाज करा रहे थे। यही सब क्वालिटी है। अब क्या करेंगे? और क्या है उनके पास? कोई स्कूल है उनका रोल मॉडल, कहीं कोई पुस्तक है उनका रोल मॉडल, कहीं कोई एकजुटता, एक समाज का बंधन, भारतीय अखंडता और एकता के लिए कोई बात है उनका? हम अपराधी को मारने के लिए हमेशा खड़े हैं। हम तो अब फिर कह रहे हैं कि गुर्दा है और समानता और एकता का परिचय देते हैं और सुशासन की बात करते हैं, तो विजय सिंह को भी इनकाउंटर करके दिखाएं, हम जान जाएंगे। विनीत सिंह को मारें। आपके हिसाब से क्या कारण है आपके हिसाब से कि इन लोगों पे? जातिवादी सरकार। यहाँ ब्राह्मण मारा जाएगा, मुस्लिम मारा जाएगा, दलित मारा जाएगा, ओबीसी मारा, ठाकुर नहीं मारा जाएगा। और सबसे ज़्यादा माफियाओं का लिस्ट उत्तर प्रदेश में उठा के देखिए किस जाति विशेष से है। महीनों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे। देश फिर एक बार चुनावी मोड में जाए। अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लें और आप आराम करें। बहुत तीसरी बार आने के लिए बेताब हैं और बाबा विश्वनाथ की नगरी से फिर आशीर्वाद लेके जाएंगे। और आप चैनल का नाम है, आप लोग कहते रह जाएंगे कि अच्छे नेता को चुनना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को आके बदल दीजिए तो अच्छे बदलेगा भारत ना। बिल्कुल बदलेगा भारत। बदल दीजिए प्रभु, बदल दीजिए। तो देश की जनता बदलेगी ना। हाँ, आपका भी योगदान है, हमारा भी योगदान है। हम लोग चिल्ला रहे हैं, ललकार रहे हैं, बदल रहे हैं ना लोग। 29 राज्यों में 6 राज्यों में खाली भारतीय जनता पार्टी है, वहीं हिंदुत्व और हिंदू खतरे में है गुरु। और कहीं नहीं है। और लगता है कि और किसी भी राज्य में 6 राज्यों के बाद और कहीं। औदा से अंगद के जैसे प्रधानमंत्री पैर जमाए हुए हैं, एक बार फिर अब 24 के लिए दहाड़ेंगे। क्या लग रहा है मामला? बूढ़ा बंदर अब नहीं ताकत रख रहा है। बहुत गुलाटी खा चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, बूढ़े बंदर हो चुके हैं। और कहीं फायर ब्रांड नेता आ गए तो? कौन फायर ब्रांड? योगी जी। वो फायर ब्रांड नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है 24 में वो विनाशकारी ब्रांड के नेता हैं, जिसका आइडियालॉजी, जिसका पहचान विनाशकारी बुलडोजर हो। भैया लोग तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया वाले मांग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सांसद कह रहे हैं हमारे पास भेज दीजिए। भेज दो गुरु, वीजा पासपोर्ट ना हो तो बोलो हम जगह जमीन अपना बेच के योगी जी का बनवा देते हैं, भेज दो। अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म ढाया है हम लोगों के ऊपर, उसका बदला ले लो पत्रकार। योगी जैसे आदमी को भेजो तुरंत।
पाकिस्तान में नहीं भूले। मैं क्यों भेजूंगा? लोग कह रहे थे हाँ, कि तो उन्हीं लोगों के जवाब से मैं कह रहा हूँ। हम लोग चंदा जुटाएंगे आदरणीय योगी जी को ऑस्ट्रेलिया में बर्बाद करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर को खराब ये करने कहा के जाता है कि योगी जी का जो कार्यकाल है ये दूसरा कार्यकाल उनको इसीलिए जनता ने दिया है, मैंडेट दिया है, क्योंकि पहले कार्यकाल में जो उन्होंने वायदे किए वो सारे पूरे किए। सुरक्षा की बात हो चाहे हाँ, तमाम चीज़ों की बात। हाथरस में सुरक्षा था, हमने देखा था। किसानों पर वायदा किए थे, 35 पैसा छूट की, और उसके बाद अजय मिश्रा टेनी एक ठो उनका मंत्री था, कुचल दिया। किसान आंदोलन यहीं उत्तर प्रदेश में कुचला गया। हाथरस की बेटी के साथ आपने कांड देखा। कुलदीप सिंह सेंगर को आप याद ही होगा, तब से तक चिन्मयानंद जी एकदम विराट स्वरूप लेकर के अइबे किए थे, बॉडी मसाज करा रहे थे। यही सब क्वालिटी है। और क्या करेंगे? और क्या है उनके पास? कोई स्कूल है उनका रोल मॉडल, कहीं कोई पुस्तक है उनका रोल मॉडल, कहीं कोई एकजुटता, एक समाज का बंधन, भारतीय अखंडता और एकता के लिए कोई बात है उनका? बेवकूफ़ों की तरह बात करते हैं। गर्मी में शिमला बना देंगे उत्तर प्रदेश को। तो बनाया तो गर्मी में शिमला बन जाएगा। बनाया तो उन्होंने, उनके लोग दावा कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मैंने डायरेक्टली इसलिए कहा कि बनाया तो, जैसे उनके लोग ये कह रहे हैं। मैं इसीलिए उन सबों को पागल कहता हूँ। और गुरु, पागलों की बात मत सुना करो। पागलों की बात सुनोगे जमाना आपको पागल कहेगा। आपकी अपनी खुद की इज्जत है कि नहीं अपने नज़र में? अरे यार, भाजपा वालों की बात सुनते हैं पत्रकार। जैसे उमेश पाल हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से फिर असद का इनकाउंटर हुआ, फिर अतीक के साथ जो एक, अरे तो मारा गया अपराधी था। हम और भी कहना चाहते हैं, और भी जो हिंदू धर्म से मैंने कुछ इंटरव्यू देखे थे, उसमें आप योगी को चैलेंज कर रहे थे, कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे थे अतीक अहमद को। तो इन सब चीज़ें, ये सब क्या चीज़ें हैं? अरे हम अपराधी को मारने के लिए हमेशा खड़े हैं। हम तो अब फिर कह रहे हैं कि गुर्दा है और समानता और एकता का परिचय देते हैं और सुशासन की बात करते हैं, तो ब्रजेश सिंह को भी इनकाउंटर करके दिखाएं, हम जान जाएंगे। विनीत सिंह को मारें। तो आपके हिसाब से क्या कारण है आपके हिसाब से कि इन लोगों पे जातिवादी सरकार है? यहाँ ब्राह्मण मारा जाएगा, मुस्लिम मारा जाएगा, दलित मारा जाएगा, ओबीसी मारा, ठाकुर नहीं मारा जाएगा। और सबसे ज़्यादा माफियाओं का लिस्ट उत्तर प्रदेश में उठा के देखिए, किस जाति विशेष से है, किस जाति विशेष से। क्या ये जो सिंह साहब लोग हैं ये भगवान हैं? ये ज़मीन कब्जा करते हैं, ये बड़े बड़े टेंडर चलाते हैं, लोगों की हत्या कराते हैं, अधिकारियों का अगवा करते हैं, मार डालते हैं। ये गैंग, ये मतलब भगवान का काम है? अतीक की तरह है। हम तो कहते हैं कि अतीक को भी मार दिया, बहुत अच्छा काम किया। ब्रजेश सिंह को भी मार दो। लिस्ट जारी हुआ था, हालांकि कुछ नाम छूट गए थे। एक लिस्ट तो जारी हुआ है अपराधियों का। हम अपराधियों का लिस्ट जारी हुआ तो क्या कर लेंगे? योगी बाबा कर लेंगे। योगी बाबा खाली मुसलमानों को टारगेट करके अपना जय जयकार कराएंगे। क्योंकि देखिए, वो कमज़ोरों पर कौन ज़्यादा हमला करता है? जो कायर और डरपोक रहता है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू हैं। यहाँ जनआबादी किसकी सबसे ज़्यादा है? हिंदुओं की है। कम है ना मुसलमान? जी, मुसलमान कम है जी। हमारी इतना हैसियत गिर गया है कि हम कमज़ोरों पर हमला करके शेर बनेंगे। आप बताइए, तो कमज़ोरों पर हमला करके अपने आप को शेर बन रहे हैं। बनने दीजिए। अभी से निकाय चुनाव में भाजपा ने बहुत सारे मुस्लिमों को टिकट दिया था, तो ये एक परिवर्तन के तौर पे आप नहीं देख रहे इसे? नहीं। क्या कारण है इतना सारा टिकट देने? मुसलमानों को टिकट वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब वो अपना पाप धुलना चाह रहे हैं। वो पाप धुलना चाह रहे हैं। जो वो से पहले ये पाप धुलने वाला काम असर कर पाएगा? टोपी, कोरोना काल में टोपी देख करके पहचान करके मारो। प्रधानमंत्री कह रहा था कपड़ा देख के पहचानो। भाषा का मर्यादा सुनते हैं कि नहीं? इन लोगों का बेहद चूतिए टाइप के राजनेता हैं और इनको इज्जत हम नहीं दे सकते। आप दीजिए। इनकी भाषा शैली बदल जाएगी, इनकी नज़रिया बदल जाएगी, ये संविधान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, हम इनके प्रति समर्पित हो जाएंगे। एक के शर्त है, हम भाजपा को अच्छा कहें, लेकिन भाजपा जब जब बिखराव की बात करेगी, इस देश को तोड़ने की बात करेगी, जाति मजहब के नाम पर दंगा करेगी। अब बताइए, पीएफआई और बजरंग दल दोनों को बैन करने की बात थी तो प्रधानमंत्री जी गए वहाँ, जब बजरंग बली की जय लगाने लगे। बुद्धि सोच रहे हैं? यार वाकई पढ़ा लिखा नहीं है भाई साहब, उसको पढ़ाई लिखाओ। और सुनो भैया, सब लोग एक प्रयास करो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी जाति मजहब का हो, गुरु को पढ़ा लिखा रहना चाहिए।
पढ़ेगा लिखेगा ना तो उलूल जुलूल बात नहीं करेगा, बरगलाएगा नहीं। और बच्चों का सवाल है, आने वाले भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं आप। ये वोट जाति मजहब के नाम पर कब तक देंगे? दे रहे हैं तो भोग रहे हैं ना। हिंदुओं के लिए क्या किया इन लोगों ने? ऐलानिया कोई एक योजना बताओ जो हिंदुओं के लिए हो। हिंदुओं की रक्षा तो कर ही रहे हैं। कौन रक्षा? भाई खतरा है हिंदुओं कब आए थे ये हिंदू रक्षक? ये कब आए हैं सत्ता में? 2014 में। और उससे देश कब आजाद हुआ? 1947 में। फिर हिंदू कैसे बचे रह गए इतने साल तक? नहीं, अमूमन बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह जनसभाओं में ये बात तो आ ही जाती है कि हिंदू खतरे में। मेरे मित्र देखिए, तर्क, हम लोग तो पढ़े लिखे, हम लोगों को अपनी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। भाजपाइयों को छोड़िए, वो सब गली के भाव करने वाले टाइप के लोग हैं, उनका वही संस्कार है। और उससे ज़्यादा ये इज्जत भी नहीं कमा पाए किसी आम आदमी के निगाह में। उनकी भाषा शैली वो सब छोड़िए, कैसे जिंदा रह गए? क्या नया मतलब सब लोग मुसलमान थे, 14 के बाद से क्या सब लोग हिंदू होना शुरू हुए? ऐसा कोई प्रैक्टिस हो तो हमको बताइए, ऐसा कहीं कोई इतिहास मिलता हो या कोई तर्क मिल, कैसे हिंदू बचा रह गया? और इतना साल तक हिंदू बचा रह गया, अब फिर आए ये बचाने लगे। हिंदू अपने ताकत, अपने शौर्यता से जिंदा रहेगा और अखंड काल तक जिंदा रहेगा। कोई भी जाति इस धरा से खत्म नहीं हो पाएगी। कोई बड़े बड़े संत महंत जो कहते हैं मुसलमानों को काटने के लिए, मारने के लिए, बताते हैं कि हिंदू खतरे में है। हमारे यहाँ संत महंत तो काटने मारने की बात नहीं करते हैं, शास्त्रों में कहीं नहीं है कुछ। हाँ, डकैत जरूर जो है मार काट करते हैं। अच्छा, ड्रेस जो है आदमी पहन ले, अब हम ही हैं, मन में बलात्कारी का भावना है और खूब दाढ़ी उड़ी बढ़ा के गेरुआ रुआ पहन करके और चार ठो जो है चूतिए टाइप के चेलों को लगा के सिंहासन लगा के बैठ गए तो गुरु आओगे, तुम्हारे अंदर तो आस्था है, भक्त से हमारे पैर पे गिरोगे, सर पर सोलाएंगे, हम गुरु हो गए। तो उस टाइप के गुरुओं की बात कर रहे हो? नहीं, गुरु उनको मानो जो शांति, सद्भाव, एकता, अखंडता, प्यार, इंसानियत और मोहब्बत के साथ आपके इस समाज का निर्माण करे, इस देश में एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रखें। हमारी क्या बुरी बात है बताओ? क्यों भारतीय जनता पार्टी जलते हैं? अच्छा, हिंदू की रक्षा करना है तो किसी एक नेता को प्लीज़ यार आप लेके आओ, चलो अस्पताल में देखो खून के लिए कितना हिंदू तड़प रहा है, वहाँ हिंदुत्व क्यों नहीं जागता है? ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, लोग गहने जेवर जमीन बेच रहे हैं, हिंदू अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल। उस हिंदू को बचाने के लिए कौन सा हिंदू रक्षक दल है, कौन सा भाजपा का नेता है जो अपनी प्रॉपर्टी बेच करके हिंदू को खून दे दिया, हिंदू को दवा दे दिया, हिंदू के बच्चे को पढ़ा दिया? जानते हो कितने हिंदू के ऊपर कर्जे हैं इस समय? बच्चों का फीस नहीं जमा हो पा रहा है, धक्के मार करके पेरेंट्स को निकाला जा रहा है। मैं अभी एक बड़े प्राइवेट कॉलेज के सामने मैं गाड़ी रोक करके मैनेजमेंट को थप्पड़ मारा हूँ, मेरे ऊपर शायद मुकदमे भी अब दर्ज होने जा रहे हैं। अब वो हिंदू था। हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़ोगे, बस खाली कह देने से हिंदू और हिंदुत्व। गुरु, ये पूरा प्रायोजित व्यवस्था है एक लूट करने का, हिंदू के आड़ में बलात्कार करने का, हिंदू के आड़ में डकैती करने का, हिंदू के आड़ में पॉकेटमारी करने का। जितने भाजपा के नेता हैं सब पॉकेटमार और चोर टाइप के नेता हैं। उनकी सोच, उनकी भाषा यही प्रदर्शित करती है। हम भी एक नेता हैं, कुछ MP MLA नहीं है, लेकिन हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो शायद आप हमारे भावनाओं से अवगत हो रहे हैं। हम कौन सा चीज़ चाहते हैं? हमने तो किसी को भी माँ बहन की गाली नहीं दी, हमने तो किसी का। अच्छा, ये प्रोटेस्ट हमेशा होते रहे हैं, सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये कौन सा अपराध का बात है कि आप जो है लगेंगे हमको देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहने? वैसे आजकल सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में मोदी जी की लोकप्रियता ज़्यादा हो गई है, लोग वहाँ मोदी चिल्ला रहे हैं। कोई व्यवस्था बनाइए, मोदी जी को भेजिए पाकिस्तान। गुरु, बड़ा झंझट है। आखिरी सवाल मेरा, इसी में 2 सवाल है मेरे। आप इसी तरह से तल्ख बयानबाजी करते हैं और 21 मुकदमों, पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हो कि नहीं पत्रकार? मैं तो चाहता हूं कि दुनिया के सारे देश में अमन चैन रहे, सभी अच्छे देश है कि नहीं पाकिस्तान हमारा? बिल्कुल है। तो उसको बर्बाद करना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ में ना। हिंदू, अब मेरे हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दूरी और तनाव को देखते हुए इस पर जवाब दीजिए, पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हो कि नहीं?
भारत का कोई मिसाइल, कोई बम, कोई परमाणु काम नहीं करेगा पाकिस्तान पर। हमारा एक नरेंद्र मोदी है, भेजो, देखो वहाँ लोग गुर्दा नोच के खाना शुरू कर देंगे। जिस देश को बर्बाद करना हो ऊपर वाले से मनाइए, वहाँ नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो जाए, वह देश खुद बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। मिश्रा जी, विश्वगुरु बनने की बात मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है कि विश्वगुरु बनेगा भारत। आप कह रहे हैं विनाश काल शुरू हो जाएगा, जिस देश में बर्बादी चाहते हैं मोदी जी को भेज दीजिए। लगता है कि रूबिका लियाकत जी का आप एपिसोड ज़्यादा देखते हैं। मैं नहीं देखता। सुधीर चौधरी जी आप नहीं देखता, मेरे आइडियल नहीं है। मैं बस मैं बहकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस जान लेना चाहता हूँ कि आखिर मिश्रा जी क्यों विरोध करते हैं, क्या कारण है। और इन सब बहुत नीच किस्म के पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं ये सब, बहुत नीच किस्म के, जो भगवान के नहीं हैं, जो इंसान के नहीं। इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। और नीच प्रवृत्ति के लोगों को इस समाज में उचित स्थान नहीं देना चाहिए, बर्बाद हो जाएंगे। अपनी बर्बादी से हम डरते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी और योगी से जो है हम नफरत करते हैं। हम इस देश से प्यार करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस देश से प्यार कर रहा है, उसके दिल को टटोलिएगा, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी, पूरे भाजपा और पूरे योगी आदित्यनाथ से बेशक बहुत ज़्यादा नफरत करेगा। देश से प्यार के जो विरोधी हैं, जिनके खिलाफ आप बोलते हैं, उनका ये कहना है कि जब भी मिश्रा जी बोलते हैं या मिश्रा जी के जो सहयोगी साथी हैं बोलते हैं, तो बीजेपी का नुकसान होता है, विपक्ष का फायदा होता है। तो ये 24 में कितना फायदा होने जा रहा है? गुरु देखिए, अब विपक्ष का फायदा हो चाहे ना हो, अब हम लोगों को अपना फायदा जरूर देखना है। 10 साल पीछे चले गए, हर सेक्टर में पीछे चले गए। हाँ, विश्वगुरु बने दलिद्रता के मामले में, विश्वगुरु बने भिखारियों के मामले में, विश्वगुरु बने धार्मिक दंगे के मामले में, विश्वगुरु हम लोग बने जाति और बंटवारे के नाम पर, विश्वगुरु बने नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बलात्कार करने में, विश्वगुरु हम बने देश की सारी संपत्तियों को बेचने में, विश्वगुरु हम बने देश के कॉरपोरेट घरानों को चापलूसी और दलाली करने में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। और देखो गुरु, ज़मीर पर चोट और स्वाभिमान उसी का जागता है जो वाकई जो है इस मिट्टी का पैदा हो। जो लोग बेज़मीर के पैदाइश हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ढेर सारी शुभकामनाएं। देश को बचाना चाहते हो तो कुचल डालो पैरों से भारतीय जनता पार्टी को, कुचल डालो पत्रकार, जिंदगी बच जाएगी, परिवार बच जाएगा, देश बच जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत जहरीला कोबरा सांप जैसा है इस देश के लिए। बचा लो गुरु, हम लोग भी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप भी आइए। ये किसानों के नहीं हुए, ये नौजवानों के नहीं हुए, ये बुनकरों के नहीं हुए, ये गरीबों के नहीं हुए, ये मजदूरों के नहीं हुए, ये हुए किसके? हम क्यों इनके अंध दौड़ में दौड़ें? क्यों? फॉरवर्ड बिरादरी को छोड़ दीजिए, तो ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक के साथ बेईमानी किया इन लोगों ने। और मैं फॉरवर्ड बिरादरी का होने के बावजूद भी न्याय और एकता का प्रतीक बनना चाहता हूँ। मैं इस देश से प्यार करता हूँ, संविधान से प्यार करता हूँ। मैं इसके लिए सर कलम करा दूंगा, लेकिन इनकी गुलामियत नहीं स्वीकार करूँगा। चलिए, हमने बातचीत किया बनारस वाले मिश्रा जी के साथ। उन्होंने हर एक मुद्दे पे बातचीत किया और हमारे कुछ सवालों पे उन्होंने कहा कि रूबिका लियाकत के शोज़ आप ज़्यादा देखते हैं क्या? पहली बार मेरी बातचीत हो रही थी, इससे पहले मैं इनसे नहीं मिला हूं, तो मैं भी समझ लेना चाह रहा था कि किस तरह का व्यक्तित्व है बनारस वाले मिश्रा जी का, राजनीतिक सोच क्या है, क्या सोच करके वो जो विरोध प्रदर्शन करते हैं उसका मोटिव क्या है, जो इनके ऊपर आरोप लगते हैं वो कितने हद तक सही हैं। इन सभी प्रश्नों को हमने उससे पूछा और बड़े ही बेबाकी से उन्होंने हमारे हर एक प्रश्न का जवाब दिया। बदलेगा भारत पे आप बने रहिए, ऐसे ही जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। चुनावी यात्रा में हम हैं वाराणसी में इस वक्त, और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है जहां से वो सांसद चुने गए और तीसरी बार चुनाव में जाएंगे। तो हम लोग चुनावी यात्रा में निकले, हर एक खबर आपको दिखाएंगे, जनता के मुद्दों को भी बताएंगे और बनारस वाले मिश्रा जैसे शख्सियत अगर हमें कहीं मिलती हैं तो उनके भी दर्शन आपके कराएंगे, बातचीत करेंगे। उन बातचीतों का निचोड़ क्या निकलता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।